हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम लाए हैं एनर्जी कंजर्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर जो कि है लाइटनिंग एंड डीजी सिस्टम। तो यदि आपको इस चैप्टर का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन करिए और वहाँ से PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। लक्स क्या होता है? लक्स आर मीटर कैंडल। तो यह इल्यूमिनेटेड प्रदीप्त का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। लक्स या मीटर कैंडल क्या होता है? यह इल्यूमिनेटेड का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। इसको मीटर कैंडल के भी नाम से जानते हैं। इसे शॉर्ट में MCD लिखते हैं और इसे शॉर्ट में क्या लिखते हैं? MCD लिखते हैं। और लूमेन या स्क्वायर मीटर को लक्स कहते हैं। लूमेन पर स्क्वायर मीटर को लक्स कहते हैं, यानी लूमेन पर स्क्वायर मीटर को क्या कहते हैं? लक्स कहते हैं। और लक्स और मीटर कैंडल इक्वल टू लूमेन पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए लूमेन क्या होता है, तो यह लुमिनस फ्लक्स का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। लूमेन क्या होता है? लुमिनस फ्लक्स का प्रैक्टिकल यूनिट होता है। और लुमिनस फ्लक्स को हम लाइट पावर के नाम से भी जानते हैं। और लुमिनस फ्लक्स को हम लाइट पावर के भी नाम से जानते हैं। और इसे LM से रिप्रेजेंट करते हैं देखिए अब जो नेक्स्ट है वो है लुमिनस इफिशियंसी। तो इसको LM/W, यानी यह लुमिनस फ्लक्स तथा पावर का अनुपात होता है। लुमिनस इफिशियंसी क्या होता है? लुमिनस फ्लक्स तथा पावर का अनुपात होता है। चलिए आगे देखते हैं। इसका यूनिट क्या होता है? लूमेन पर वाट होता है। इसका यूनिट लूमेन पर वाट होता है। स्पेसिफिक क्या होता है? तो स्पेसिफिक का अर्थ यह है कि कोई लैंप एक साथ कितनी देखने वाली लाइट प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि एक लैंप एक साथ कितनी देखने वाली लाइट को उत्पन्न कर सकती है, वह क्या है? उसकी स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक इजकल टू लूमेन फ्लक्स बाई पावर। और देखिए एक लुमिनार क्या होता है? तो लुमिनार क्या होता है? यह एक ऐसी डिवाइस है। लुमिनार एक डिवाइस होती है। तो यह एक ऐसी डिवाइस है जो एक साथ एक या एक से अधिक लैंप से प्रोड्यूस्ड लाइट के रेज को डिस्ट्रीब्यूट, फिल्टर तथा ट्रांसफॉर्म करती है। लुमिनार क्या होती है? लुमिनार एक डिवाइस होती है जो एक साथ कोई लैंप अगर लाइट को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके साथ क्या करती है? उस लाइट जो प्रोड्यूस की गई है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, फिल्टर करती है तथा ट्रांसफॉर्म करती है। देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है कि कुछ केसेस में लुमिनार का मतलब लैंप के साथ लगने वाला नेसेसरी सर्किट उपसाधन है ताकि उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए। यानी कुछ केस में लुमिनार का मतलब क्या होता है कि लैंप के साथ लगने वाला नेसेसरी सर्किट संसाधन है, उसे मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाए। और एक ऑप्टिकल लुमिनार में फिजिकल प्रिंसिपल का यूज करके जैसे रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। ऑप्टिकल लुमिनार में फिजिकल प्रिंसिपल का यूज रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन और रिफ्रैक्शन के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए ये जो टॉपिक है वो है कि इनिशिएटर और या ओरिजिनेटर और स्टार्टर, यानी आरंभक या परावर्तक या स्टार्टर। तो देखिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। कोई भी लैंप सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। कोई भी लैंप कैसा नहीं होता है? सेल्फ स्टार्ट, जो खुद से स्टार्ट हो जाए या चालू हो जाए। अतः इसको प्रकाशित करने के लिए, यानी इसको मतलब बल्ब को ग्लो कराने के लिए, यानी जब बोलते हैं ना कि हम बल्ब जल गया है, तो वो जलने का मतलब नहीं कि वो फ्यूज हो गया, वो जलने का मतलब कि बल्ब ऑन हो गया है। उसको प्रकाशित कराने के लिए जिस स्विच की आवश्यकता होती है उसे ही स्टार्टर कहते हैं। और ऐसा नहीं ना है कि लाइट आई और खुद वो ऑन हो गया। वो एक स्विच होता है जिससे हम क्या करते हैं? उसको ऑन करते हैं और उसे ही हम क्या कहते हैं? स्टार्टर कहते हैं। तो देखिए एक सर्किट डायग्राम दिया गया है कि यहाँ पे एक चोक लगा हुआ है, चोक, और यहाँ पे AC मेंस यानी AC सप्लाई से इसको जोड़ते हैं। ये चोक लगा हुआ है और ये पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने वाला कंडेंसर है जो पावर फैक्टर को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। और यहाँ पे हीटर लगा हुआ है। और देखिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट पॉइंट है और यहाँ पे थर्मल स्टार्टर है, यानी ये स्टार्टर कैसा है? थर्मल स्टार्टर है। और जो यहाँ पे है वहाँ पे क्या बल्ब को या हम लैंप को फिट करते हैं। यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे बल्ब को फिट करते हैं। तो चलिए देखिए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। स्टार्टर में चोक का वर्क इंस्टेंटेनियस हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करने से है। यानी कि स्टार्टर में जो ये चोक है, चोक का क्या काम है
कि छड़ी के लिए बहुत हाई वोल्टेज को उत्पन्न करता है। इसी के कारण लैंप का वर्क स्टार्ट होता है और इसी के कारण लैंप का कार्य क्या होता है, स्टार्ट होता है। किसके कारण? स्टार्टर के कारण। चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो है कि चोक क्या होता है, तो चोक यह कंडक्टिंग मटेरियल के वायर का बना होता है। चोक किसके बना होता है? कंडक्टिंग मटेरियल के वायर का बना होता है। इसमें वायर को कॉइल के रूप में बेंड किया जाता है और इसमें मतलब कि वायर जो होता है, वायर इसको कैसा बनाया जाता है? कॉइल के रूप में बेंड किया जाता है, जिससे चोक कॉइल कहते हैं और जिसे क्या कहते हैं? चोक कॉइल कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एयर कोर टाइप चोक और आयरन कोर टाइप चोक। एयर कोर टाइप चोक और आयरन कोर टाइप चोक। तो देखिए एक इलेक्ट्रिकल लैंप, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल लैंप। देखिए तो स्टार्ट करते हैं द इलेक्ट्रिक लैंप। तो क्या आता है? लैंप वह डिवाइस है, लैंप क्या है? लैंप वह डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को इमिट करने का कार्य करती है। लैंप क्या होता है? वह युक्ति होती है जो कि प्रकाश ऊर्जा को इमिट यानी फैलाने का कार्य करती है, यानी देने का कार्य करती है। देखिए लैंप के बाहरी बॉडी ग्लास का बना हुआ था। लैंप की जो बाहरी बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? ग्लास की बनी होती है। और तथा इसके अंदर डिफरेंट गैसेस भरी होती है और इसके अंदर यानी बॉडी के अंदर, ग्लास के बॉडी के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के गैसेस भरी होती है, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन ऐसे, और सोडियम, ये सब गैसें भरी होती हैं। और देखिए टाइप ऑफ लैंप, लैंप कितने प्रकार के होते हैं? तो पहला होता है एमए टाइप लैंप यानी मरकरी आर्गन टाइप लैंप, दूसरा होता है सोडियम वेपर लैंप, तीसरा होता है नियॉन लैंप, चौथा होता है इलेक्ट्रिक आर्क लैंप, पांचवा होता है कार्बन आर्क लैंप। और चलिए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए एमए टाइप लैंप है और एमए टाइप लैंप में एमए टाइप लैंप का डायग्राम बनाया हुआ है गया है और डायग्राम में क्या क्या लगा हुआ है बस उसी का एक्सप्लेनेशन कर देना है, एमए टाइप लैंप कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए एमए का फुल फॉर्म होता है मरकरी आर्गन टाइप लैंप। तो देखिए इसमें क्या है कि देखिए यहाँ पे फुल आ गया है हम लोगों का। तो यहाँ पे एसी मेंस, यहाँ पे एसी सप्लाई देते हैं और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे चोक लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्रू कैप लगा हुआ है और ये क्या हुआ है? ये इनर ट्यूब है। ये क्या है? ये हमारा इनर ट्यूब है और इनर ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ है? मरकरी और आर्गन भरा हुआ है। और ये हमारा क्या है? आउटर ट्यूब है। ये हमारा कौन सा ट्यूब है? बाहर का ट्यूब है। और ये जो है ये है वो लोअर मेन इलेक्ट्रोड है और ये है करेंट इनिशिएटिंग हाई रेजिस्टर है और यह है अपर मेन इलेक्ट्रोड। और ये क्या है? अपर मेन इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? अपर मेन इलेक्ट्रोड है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये तो जो पॉइंट है इसके बारे में, वह लैंप जिसमें ग्लास के कवर के अंदर तथा इनर ट्यूब में मरकरी तथा आर्गन गैस भरी होती है। देखिए वह ट्यूब मतलब कि वह लैंप जिसके ग्लास के कवर के अंदर या जो अंदर है या इनर ट्यूब में मरकरी या आर्गन गैस भरी होती है, इसीलिए इस लैंप को मरकरी आर्गन लैंप कहते हैं। इसीलिए इस लैंप को क्या कहते हैं? मरकरी आर्गन लैंप कहते हैं। और इस लैंप का शॉर्ट नेम एमए लैंप है और इस लैंप का शॉर्ट नेम क्या है? एमए लैंप है। चलिए इसके बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। जो अगला है हम लोगों का है इसका वर्किंग प्रिंसिपल। तो देखिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है एमए लैंप का यानी मरकरी आर्गन लैंप का? यह लैंप वर्टिकल पोजीशन में लटकाते हैं। यह लैंप वर्टिकल पोजीशन में लटकाते हैं ताकि आर्क से इंटरनल ट्यूब बर्न करके नष्ट ना हो, ताकि आर्क से इंटरनल ट्यूब बर्न करके नष्ट ना हो। लैंप को लाइटनिंग करते समय, लैंप को यानी जलाते समय यानी उसको ग्लो कराते समय यदि चोक में शॉर्ट सर्किट हो, यानी चोक में क्या हो? शॉर्ट सर्किट हो, भूल से लैंप के आर पार सीरीज में लगा दिया गया हो तो आर्क ट्यूब नष्ट हो जाता है। तो आर्क ट्यूब क्या होता है? नष्ट हो जाता है कब? जब इसको सीरीज में लगा दिया गया है हो तब। यदि ट्यूब बहुत अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट रेज रिलीज करती है, यानी कि जब ट्यूब बहुत अधिक मात्रा में अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें उत्सर्जित करती हैं, इसलिए इसे नेक्ड आइज से नहीं देखा जाता है। इसलिए इसे क्या किया जाता है? नेक्ड आइज यानी नग्न आंखों से नहीं देखा जाता है। और मरकरी लैंप को फुली इल्यूमिनेट यानी मरकरी लैंप को पूरी तरह से प्रकाशित करने के लिए लगभग
लगभग 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगता है, यानी लगभग कितने टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट तक का टाइम लगता है, तथा स्विच ऑफ होने के बाद भी बंद होने में 5 से 10 मिनट टाइम लगता है। यानी मरकरी आर्गन लैंप को पूरी तरह से जलाने के लिए अगर हम स्विच को प्रेस किए तो 5-10 मिनट के बाद पूरी तरह से वो जलेगी, यानी पूरी तरह से फुल कैपेसिटी के बराबर, और बंद कर दिए तो 5 और 10 मिनट के बाद ही वो क्या होगी, पूरी तरह से बंद होगी। इस लैंप की इफिशियंसी 30 से 40 लूमेन पर वाट होती है। इस लैंप की इफिशियंसी कितनी होती है, 30 से 40 लूमेन पर वाट होती है। इन लैंप से ब्लू और वाइट रंग का लाइट प्रोड्यूस होता है, और इस लैंप से क्या होता है, ब्लू तथा वाइट रंग का लाइट प्रोड्यूस होता है, तथा इनका लाइफ 50,000 घंटा होता है, तथा इसकी जीवन काल कितना घंटा होता है, 50,000 घंटा होता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। देखिए आगे है कि यूजेज ऑफ एमए टाइप लैंप, यानी एमए टाइप लैंप का प्रयोग। तो सिटी में, टाउन में, इंटरनल रास्ते पर तथा स्टेट हाईवे पर, व्हीकल क्रॉसिंग पर, यानी कि जो हम लोगों के शहर में या हम लोगों के गांव में गली टाइप की गली है उसमें इसका प्रयोग करते हैं, या जहाँ पे व्हीकल की क्रॉसिंग होती है उसमें प्रयोग करते हैं, या स्टेट हाईवे के साइड में इसका प्रयोग करते हैं, मेले में प्रयोग करते हैं, मेन मार्केट में, टूरिस्ट प्लेस पर, सिनेमा घरों में इस एमए टाइप लैंप का प्रयोग करते हैं, प्ले ग्राउंड में, हॉर्स राइडिंग ग्राउंड में, रामलीला मैदान में, परेड ग्राउंड में भी इसका प्रयोग करते हैं, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, होम मिनिस्टर आवास में, राष्ट्रपति भवन में, विधानसभा में, आकाशवाणी भवन में, इम्पोर्टेंट इमारतों में, यानी कि महत्वपूर्ण इमारतों में भी इसका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, एमए टाइप लैंप का। तो चलिए देखिए ये कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं एमए टाइप लैंप को, वो था वो है सोडियम वेपर लैंप। जो अगला हमारा है वो है सोडियम वेपर लैंप। देखिए दोस्तों, तो जो अगला है हमारा वो है सोडियम वेपर लैंप। तो ये इसका डायग्राम है, और डायग्राम से ही रिलेटेड कुछ पॉइंट इनके लिखेंगे। तो इसको देख लीजिए, यहाँ पे एक एसी मेन सप्लाई है, यहाँ पे पावर कंडेंसर लगा हुआ है, और ये टोटल एरिया है वो है लीक ट्रांसफार्मर, और ये है जो ये लगा हुआ है ये है क्वाइल्ड इलेक्ट्रोड ऑक्साइड कोटेड है, यहाँ पे कोटेड लिखा है, कोटेड होगा, ऑक्साइड कोटेड होगा। ये जो है वो वैक्यूम है, और ये जो है वो है डिस्चार्ज ट्यूब कंटेन सोडियम और नियॉन गैस। और ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, में क्या है, सोडियम और नियॉन गैस लगे हुए हैं। तो चलिए इसके पॉइंट को कुछ लिखते हैं। देखिए तो है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, क्या है, बनावट और उसके कार्य सिद्धांत। तो देखिए हार्ड ग्लास की बनी हुई हॉरिजेंटल यू शेप की विसर्जन ट्यूब के दोनों हेड पर मेटल ऑक्साइड पॉलिश तंत्र लगे होते हैं, जो कि गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं। तो देखिए एक हार्ड ग्लास की, यानी एक हार्ड शीशे की बनी हुई एक हॉरिजेंटल शेप की, अभी पीछे आप वीडियो करके देखिए, हॉरिजेंटल शेप की बनी, यू शेप की बनी होती है, एक विसर्जन नली बनी होती है, जिसके दोनों हेड पर क्या लगे होते हैं, मेटल ऑक्साइड के बने हुए क्या लगे होते हैं, तंत्र लगे हुए थे, जो गर्म होने पर इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं। रुकिए आपको तुरंत दिखाते हैं फिगर से। देखिए यहाँ पे आगे हम लोग का फिगर, ये देखिए ये हार्ड ग्लास की बनी हुई क्या है, यू शेप की विसर्जन ट्यूब हुए हैं, जिसमें मेटल ऑक्साइड का बना हुआ ये क्या लगा हुआ है, तंत्र लगा हुआ है, जो गर्म होने पे इलेक्ट्रॉन की क्या करते हैं, इमिट करते हैं। तो चलिए आगे पॉइंट देखते हैं अगला इसका। और जो अगला पॉइंट है कि विसर्जन ट्यूब में लो प्रेशर पर थोड़ी मात्रा में सोडियम तथा नियॉन गैस का चूर्ण भरा होता है। और विसर्जन ट्यूब में लो प्रेशर पर थोड़ी मात्रा में क्या भरा होता है, सोडियम तथा नियॉन का चूर्ण भरा होता है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर सोडियम सॉलिड होने के कारण ट्यूब की इंटरनल सरफेस पर जमा हो जाता है। और नॉर्मल टेम्परेचर पर सोडियम क्या होता है, सॉलिड होता है, और सॉलिड होने के क्या होता है कि जो इन ट्यूब की इंटरनल सरफेस है उस पर क्या होता है, जमा हो जाता है। और विसर्जन नलिका को सेफ रखने के लिए, यानी विसर्जन ट्यूब को सेफ रखने के लिए डबल ग्लास का कवर लगाया जाता है। इसमें नियॉन गैस के विसर्जन स्टार्ट होता है, और टोटल नियॉन आयोनाइज होकर ट्यूब में ऑरेंज कलर का लाइट इमिट करता है। और क्या होता है, इसमें ऑरेंज कलर का लाइट इमिट होता है। और जो हमारा अगला है वो है नियॉन लैंप। जो अगला है वो कौन सा लैंप है, नियॉन लैंप। तो देखिए नियॉन लैंप का ये कंस्ट्रक्शन है। नॉर्मली यहाँ पे नियॉन इसमें भरा हुआ है। तो चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को हम लिखते हैं नियॉन लैंप का।
तो इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि लेस करंट तथा हाई वोल्टेज प्रारूपी लैंप होते हैं। मतलब नियॉन लैंप कैसे होते हैं, लेस करंट तथा हाई वोल्टेज प्रारूपी लैंप होते हैं। नियॉन लैंप भी इसी प्रकार का लैंप होता है और नियॉन लैंप भी क्या होता है, इसी प्रकार का लैंप होता है। इसमें कैथोड को हीट करने के लिए अदर हेल्पिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और नियॉन लैंप में कैथोड को हीट करने के लिए अदर सहायक इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। इस लैंप में एक ग्लास के अंदर का टोटल एयर निकाल करके उसके अंदर कम प्रेशर पर हीलियम और नियॉन गैस थोड़ी मात्रा में भर दिया जाता है। और इस मतलब कि जो लैंप है इसमें क्या किया जाता है, ग्लास के अंदर के सारे हवा को निकाल करके और बहुत ही कम प्रेशर पे क्या किया जाता है, नियॉन गैस या हीलियम गैस को भर दिया जाता है। देखिए हीलियम नियॉन की अपेक्षा में तेज़ी से आयनाइज होता है और हीलियम क्या होता है, नियॉन की अपेक्षा में तेज़ी से क्या हो जाता है, आयनाइज हो जाता है। और इसमें लगे आयरन के कैथोड तथा एनोड को 100 वोल्ट से 150 वोल्ट पर हीट कर देता है, जिससे लाइट एनर्जी इमिट होती है। जिससे क्या होती है, लाइट एनर्जी इमिट होती है। जो अगला है हमारा वो है कार्बन आर्क लैंप। तो देखिए यहाँ पे कार्बन आर्क लैंप का ये डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे एसी और डीसी दोनों है और यहाँ पे आर्क बना हुआ है। ये आर्क है, ये इलेक्ट्रोड है, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। तो देखिए इसको एक एक पॉइंट को हम पढ़ते हैं। देखिए जो पॉइंट है कि फ्री एयर में प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक आर्क से हाई इंटेंसिटी की लाइट निकलती है। यानी कि आज़ाद हवा में यानी फ्री में यानी आज़ाद हवा में जो प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक आर्क जो बनते हैं उससे हाई इंटेंसिटी की लाइट क्या होती है, निकलती है। और यह लैंप ओल्डेस्ट टाइप की लैंप है। और यह लैंप किस टाइप की लैंप है, ओल्डेस्ट टाइप की लैंप है। और प्रेजेंट टाइम में इसका यूज़ न के बराबर होता है। और प्रेजेंट टाइप में इसका यूज़ किसके बराबर हो रहा है, ना के रूप में, नहीं के बराबर। यह लैंप एसी तथा डीसी दोनों टाइप पर कार्य करता है। यह लैंप एसी पे भी कार्य करता है और डीसी पे भी कार्य करता है। यह लैंप में दो इलेक्ट्रोड जो कार्बन से बने होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो कार्बन से बने होते हैं, जिसमें एक पॉजिटिव तथा दूसरा निगेटिव होता है। इसमें एक पॉजिटिव तथा एक निगेटिव चार्ज होता है। इस लैंप में आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए 70 से 80 वोल्ट की करंट फ्लो की जाती है। 70 से 80 वोल्ट की क्या की जाती है, करंट फ्लो की जाती है। और करंट फ्लो होने के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हीट होकर मेल्ट कर जाता है। और करंट फ्लो होने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है और लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में राइट साइड का इलेक्ट्रोड लेफ्ट के 2 गुना होता है। लेफ्ट साइड के कंपैरिजन में राइट साइड का इलेक्ट्रोड कितना होता है, 2 गुना होता है। और देखिए लाइटनिंग में एनर्जी कंजर्वेशन की टेक्निक, यानी कि जब बल्ब जलाते हैं यानी प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है तो उसमें हम एनर्जी को कैसे बचा सकते हैं, तो लैंप सोर्स को चेंज करके, यानी लैंप के सोर्स को चेंज करके, यानी कि एक वो लैंप जो ज़्यादा एनर्जी खाती है उसके जगह पे एक ऐसा लैंप का यूज करें जो कि कम एनर्जी खाती हो, CFL का यूज़ करके। CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप और LED का होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो CFL का यूज करके, LED का यूज करके। चलिए आगे कुछ और पॉइंट देखते हैं। यह है कि हाई इफिशियंसी ट्रांसफार्मर तथा स्टेबलाइजर का यूज करके। और अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोड को बदल करके। जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है DG सिस्टम और DG सेट। DG सिस्टम और DG सेट। तो जो हमारा नेक्स्ट था वो था DG सिस्टम और DG सेट। तो DG का पूरा नाम डिजिटल जनरेटर सिस्टम है। DG का पूरा नाम क्या है, डिजिटल जनरेटर सिस्टम है। इस सिस्टम में 2 या 2 से अधिक सिलेंडर लगे होते हैं। इस सिस्टम में 2 या 2 से अधिक सिलेंडर लगे होते हैं। इससे प्रोड्यूस होने वाली पावर अधिक होता है तथा तेल भी अधिक लगता है। यानी DG सिस्टम से जो पावर प्रोड्यूस होता है वो बहुत अधिक होता है और इस पावर को प्रोड्यूस करने में जो तेल लगता है वो भी अधिक लगता है। इसमें कंप्रेस्ड किए गए एयर का वॉल्यूम 14:1 से लेकर 25:1 तक होता है। इसमें कंप्रेस किए गए एयर का वॉल्यूम कितना होता है, 14:1 से लेकर 25:1 तक होता है। और कंप्रेशर के दौरान एयर का टेम्परेचर 700 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जब कंप्रेसर होता है कंप्रेशर, तो उसके दौरान जो एयर का टेम्परेचर होता है वो 700 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने डिग्री सेंटीग्रेड, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। देखिए जो अगला पॉइंट है
डीजी सेट दो प्रकार में बांटे गया है। डीजी सेट को दो प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन सा है? 2 स्ट्रोक आईसी और 4 स्ट्रोक आईसी। देखिए, ज़्यादातर आईसी इंजन में 4 स्ट्रोक इंजन का यूज होता है जो निम्न प्रकार है। और ज़्यादातर आईसी इंजन में कितने स्ट्रोक इंजन का प्रयोग होता है? 4 स्ट्रोक इंजन यूज होता है। और वो कौन कौन से हैं तो पहले जान जाइए। एक होता है सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होता है कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी कि पहले हवा को खींचेगा, फिर उस हवा को कंप्रेस करेगा, फिर उसमें ब्लास्ट करेगा यानी एक्सप्लोज करेगा, एक्सप्लोसिव कंप्रेस यानी उसमें आग लगाएगा और फिर उसको एग्जॉस्ट बाहर निकालेगा। 4 स्ट्रोक होते हैं। तो इन सबको एक एक करके पढ़ना है और फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये होता है कि सक्शन स्ट्रोक पहला होता है। इस स्ट्रोक में सिलेंडर का इंट्रेंस वॉल्व यानी कि प्रवेश करने वाला जो वॉल्व है वो ओपन रहता है तथा आउटलेट वॉल्व बंद रहता है। यानी कि जब ये हवा को खींचता है तो जो प्रवेश करने वाली जो वॉल्व होती है वो ओपन रहती है तथा निकलने वाली वॉल्व क्या होती है? वो बंद रहती है, जिसके माध्यम से फ्रेश एयर सिलेंडर के अंदर आती है। जिसके माध्यम से क्या होता है? फ्रेश एयर सिलेंडर के माध्यम से अंदर जाती है। और दूसरा होता है कंप्रेसर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में दोनों वॉल्व बंद तथा स्प्रेड एयर को पिस्टन के थ्रू हाई प्रेशर तक एयर को कंप्रेस किया जाता है। इस स्ट्रोक में दोनों वाल्व बंद रहते हैं और तथा हाई प्रेशर के साथ फैले हुए हवा को क्या किया जाता है? कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है, जिससे एयर का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। जिससे क्या होता है? हवा का तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड से कितना हो जाता है? 900 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और एक होता है पावर स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट की प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में क्या होती है? इस स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर ब्लास्ट किया जाता है, जिससे पावर प्रोड्यूस होती है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। जिससे क्या होती है? पावर प्रोड्यूस होती है और दोनों वाल्व बंद रहते हैं। और अगला होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इस स्ट्रोक में एंट्रेंस वाल्व बंद तथा एग्जिट वाल्व खुला रहता है। और इस स्ट्रोक में जो हवा को खींचने वाला वाल्व है वो बंद रहता है और जो हवा को निकालने वाला वाल्व है वो खुला रहता है तथा निकास वाल्व की हेल्प से स्मोक एटमॉस्फेयर में निकाल दी जाती है। और जो निकास वाल्व है निकलने वाला, उसके थ्रू गैस को धुएं को क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। इसमें निम्न पॉइजनियस गैस प्रेजेंट रहते हैं। जो धुआं निकलता है उसमें बहुत सारे जहरीले गैस भी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन लेयर के डिप्लेशन का कारण है मुख्य, कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।